बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Grammar Book 4. In the last video lecture, we discussed parts and pattern of letter writing. In today's video lecture, inshallah, we are going to start a grammar topic in Iqra English Grammar Book 4. Dear students, Iqra English Grammar Book 4 की वीडियो में हम मिल रहे हैं और कल की वीडियो में हमने लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इक़रा इंग्लिश बुक 4 के एक ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने इंग्लिश ग्रामर की वीडियो एक बनाई है, इसी टर्म में सेकंड टर्म में जो हमने एक वीडियो आपको भेजी थी, आपने एक वीडियो देखी होगी, वो भी हमारा ग्रामर का एक टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया था, प्रोनाउन का टॉपिक। और उसके साथ ही फिर हमने एक और भी टॉपिक डिस्कस किया था, वो था हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। उसमें कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमने वन बाय वन उसके बारे में आपको बताया था। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला ग्रामर के टॉपिक में से आर्टिकल का एक टॉपिक लेंगे जो कि हमारा बुक का लेसन नंबर 11 है, पेज 33 पर। चलिए चलते हैं और उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स आप जानते हैं अच्छी तरह, आ, एन एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं और इनके बारे में आप टाइम टू टाइम हर क्लास में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ते ही आए हैं। अब चूँकि आपकी क्लास में हम स्पेसिफिकली नेम्स के साथ उनको पढ़ाएंगे, चूँकि 7th क्लास में आप आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पर लेसन 11 में लिखा है नंबर 1 पे, द इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ और एन। अब हमें पता लग गया कि इनडेफिनेट कहते हैं आ और एन को। आर्टिकल्स में से इनडेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? आ और एन, ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब इनका यूसेज क्या है ये भी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज हो रहा है। आ एंड एन आर यूज्ड व्हेन वी रेफर टू अ singular thing for the first time or when we do not mean a specific thing। दो यूसेज बताए गए कि सिंगुलर किसी भी चीज़ को रेफर करने के लिए हम आ और एन यूज़ करते हैं, और कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ को वेरी फर्स्ट टाइम बता रहे हों। अभी पिछली 1-2 वीडियोस पहले हमने अपनी बुक में जो इस तरह की एक्सरसाइज हमारे पास आई थी यूनिट नंबर 5 में, तो उस वक्त भी हमने आ एन की थोड़ी सी डिस्कशन की थी। तो जब हम किसी चीज़ को पहली दफ़ा डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम आ और एन यूज़ करते हैं, और जब हम किसी ख़ास चीज़ को नहीं रेफ़र कर रहे होते तब भी हम आ और एन को यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आ बुक रेफर्स टू एनी बुक। आ बुक का मतलब कोई भी किताब। एन ऑरेंज रेफर्स टू एनी ऑरेंज। एन ऑरेंज का मतलब कोई भी ऑरेंज हो, मतलब उसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन, कोई ख़ासियत वाली बात नहीं की गई साथ में, तो वो स्पेसिफिक नहीं रही, कॉमन हो गई, तो हम उसके लिए आ और एन यूज़ करते हैं। ठीक है, सिवा लिखा है आ इज़ यूज्ड with words beginning with consonant sound such as a street, a diary, a calculator, a bottle, a wig, a beautiful picture, a sweet orange and a loyal employee। के आ हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी वर्ड शुरू होता है किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से। जब कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट होता है तो हमें आ बोलना होता है। जैसे स्ट्रीट में देखिए साउंड आ रहा है, डायरी में देखिए ड साउंड आ रहा है, कैलकुलेटर में देखिए ख साउंड आ रहा है, बॉटल में बी का साउंड,
विग में व साउंड, इसी तरह से लॉयल में ल साउंड आ रहा है। तो इस तरह के सारे साउंड्स के लिए हम आ यूज करते हैं आर्टिकल्स में से, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से। सेकेंड इसका एक और यूजेज है, इट इज ऑल्सो यूज्ड विद वर्ड्स लाइक यूनिफॉर्म, यूरोप, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनियन, because they begin with consonant sound y in yes। तो y नहीं, ये असल में है या। देखिए इन सारे वर्ड्स को जब हम गौर से पढ़ेंगे तो हमें या साउंड दिखाई देगा, सुनाई देगा। देखिए यूनिफॉर्म, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, देखिए या साउंड की आवाज आ रही है। तो ये या साउंड वाई का है और वाई कॉन्सोनेंट है। इस वजह से इन वर्ड्स के साथ भी हम एन नहीं लिखते बल्कि आ लिखते हैं। चाहे इनके शुरू में हमें नजर आ रहा है वाउल लिखा हुआ, लेकिन फिर भी साउंड को प्रेफर करते हुए हम इनके साथ भी आ यूज करते हैं, एन यूज नहीं करते। इसके बाद एन का यूसेज बताया। सबसे पहला यूसेज तो क्या है, बिगिनिंग विद वाउल साउंड। कोई भी वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होगा तो उसके साथ एन यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल में एन आंसर, एन एग, एन आइलैंड, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन एंग्री फेस, एन अनहैप्पी साई, एन ओपन सीक्रेट एंड एन इंग्लिश मैन। तो इन सब में वाउल साउंड आ रहा है इस वजह से। इसके अलावा इज ऑल्सो यूज विद वर्ड्स लाइक आवर, आयर with the o sound, whereas air begins with the e sound। देखिए ये इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान एक की बताता हूं। कोई भी वर्ड जिसका ओपनिंग साउंड आ होगा, आ, चाहे वो ई का साउंड हो, चाहे वो ओ का साउंड हो, कोई सा भी हो, मतलब उसके साउंड को अगर हम लिखना चाहें तो हमें अलिफ लिखना पड़े। अगर हम उर्दू में उस साउंड को लिखना चाहें तो हमें अलिफ लिखना पड़े। जैसे वाउल के साउंड, वाउल का लेटर है ए, इसके 3 साउंड हैं ए आ। अगर इन तीनों में से किसी भी साउंड को आप उर्दू में लिखना चाहें तो आपको अलिफ लिखना पड़ेगा। इसी तरह ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। इनमें से हर एक के साउंड को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमें अलिफ ही सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो ये कि आप याद रखें कि जब भी किसी वर्ड का ओपनिंग साउंड अलिफ वाला होगा तो उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स में से एन यूज करेंगे आप हमेशा। सिर्फ एक यू का सेकंड साउंड है जो कि यू है, यू, उसको हम, क्योंकि वो अलिफ वाला साउंड नहीं है, यू को लिखने के लिए हमें या लिखना पड़ेगा पहले उर्दू में। तो इस वजह से उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स में से एन नहीं लगता बल्कि आ लगता है। वो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बात समझ आ गई। बाकी जो भी वर्ड हम शुरू करेंगे उसको प्रोनाउंस करना, तो उसका ओपनिंग साउंड अगर अलिफ लिखा जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये कॉन्सोनेंट का नहीं है बल्कि वाउल का है और इससे पहले आर्टिकल्स में से एन आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल, द जो है ये आर्टिकल्स में से तीसरा है और इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। आ और एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब इसका यूसेज क्या है, ये इसका मेन यूसेज है और फिर इसके यूसेजेस आपको बताते जाएंगे, वो आप देखते जाइएगा। द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक थिंग। द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी खास चीज को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द बुक ओवर देयर का मतलब रेफर्स टू वन स्पेसिफिक बुक, किसी खास बुक की तरफ इशारा हो रहा है। द ऑरेंज टेस्ट सावर रेफर्स टू अ स्पेसिफिक ऑरेंज, किसी खास ऑरेंज की तरफ इशारा करने के लिए द ऑरेंज बोला जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से यूसेजेस स्टार्ट रहे हैं। यूसेज नंबर 1 देखिए, द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास। मतलब वो नाउन या फिर उस एडजेक्टिव को यूज करते हुए हमें पूरी उसकी किस्म को अगर हमें डिस्कस करना हो तो उसके लिए हम द यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। द एलिफेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई खास किस्म का हाथी बड़ा जानवर होता है, बल्कि द एलिफेंट का मतलब होता है कि दुनिया में जितने एलिफेंट्स हैं वो सब क्या हैं, बड़े जानवर हैं। देखिए, इट मीन्स ऑल एलिफेंट्स आर ह्यूज। तो दी एलिफेंट का मतलब क्या है कि हाथी जानवर की पूरी जो किस्म दुनिया में मौजूद है उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो इससे पहले आर्टिकल्स में से द लगेगा जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। नंबर 2 पर लिखा है बिफोर एन एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास। कभी एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं पूरी किस्म को बयान करने के लिए, जैसे हम कहते हैं बूढ़े, या हम कहते हैं बच्चे। बच्चे शरारती होते हैं, तो बच्चे से मुराद एक दो नहीं बल्कि बच्चे से मुराद होता है बच्चों की पूरी किस्म, दुनिया के हर किस्म के लैंग्वेज के, हर किस्म के कल्चर से रिलेशन रखने वाले जो भी बच्चे हैं दुनिया में वो शरारती होते हैं। हम इस तरह सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द यंग मस्ट बी टॉट मैनर्स, कि जवानों को आदाब सीखने चाहिए। इट मीन्स ऑल द यंग्स मस्ट बी टॉट मैनर्स। जितने भी छोटे हैं उम्र में उन सबको, दुनिया में किसी भी जगह हो, उन सबको आदाब सीखने चाहिए। तो द यंग से, द यंग में द जो यंग के साथ लगाया गया वो इसलिए कि यंग से मुराद सारी दुनिया की जितने छोटी उम्र के हैं उनकी डिस्कशन यहाँ पर हो रही है। नंबर 3 में है बिफोर अ नाउन विच इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, कि वो चीज अपनी किस्म की एक ही हो, दूसरा उसके जैसा कोई ना हो, तो उसके लिए हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड, द सी, द स्टार्स, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके बाद है नंबर 4 पर बिफोर नेम ऑफ सर्टेन सीज, माउंटेन्स, रिवर्स। कुछ ऐसे दरिया हैं, कुछ ऐसे पहाड़ हैं, कुछ समंदरी ऐसे इलाके हैं जिनके साथ हमें द लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयन माउंटेन्स, द साउथ चाइना सी, द नियाग्रा फॉल्स, द नेशनल बर्ड पार्क। तो ये ऐसे जगह हैं, ऐसे समंदरी इलाके या ऐसे दरिया और पहाड़ हैं कि उनके नाम के साथ हमें द लगाना होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यूसेज नंबर 5 आपके सामने है। लिखा है बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव फॉर्म। एडजेक्टिव की जब सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है तब भी उसके साथ द लगाया जाता है। जैसे द इजीएस्ट थिंग, द नाइसेस्ट हाउस, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये easiest, nicest, the most beautiful, the most intelligent, इनके अंदर द लगाना नेसेसरी है। नंबर 6 देखिए, इन सच एक्सप्रेशंस एज। अब जो नीचे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं इन वर्ड्स के साथ भी हमें द लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हीट, द बिगिनिंग, द वेदर, द टॉप, द वेस्ट, ऑन द लेफ्ट, द ट्रुथ, ऑन द बैक। तो इन सब के साथ भी आप ऑन बैक नहीं बोल सकते, ऑन लेफ्ट नहीं कह सकते, आपको ऑन द लेफ्ट कहना है, द यूज करेंगे यहां पर। नंबर 7 पे यूसेज है बिफोर दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ द लगाना है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द लास्ट। ये आप याद रखिएगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, द नेक्स्ट, द लास्ट, इनके साथ भी आपको द ही लगाना होता है। फर्स्ट नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट नहीं बोलेंगे, सेकंड नहीं बोलेंगे, द नहीं बोलेंगे। ठीक है, लास्ट नहीं बोलेंगे, सॉरी। नंबर 8 पर लास्ट यूसेज है बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज विद जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड,
किसी भी कंट्री का जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा तो उसके साथ भी हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स। ठीक है, तो इन सब के साथ भी द यूज हुआ। तो एक बात हमें यहाँ तक पहुँचकर ख़ास पता लगी कि कोई भी स्पेसिफिक थिंग हो, ख़ास चीज़ हो, तो उसको रेफर करने के लिए हमें द लगाना होता है। इसके साथ ही सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज़ हो उसके साथ भी द लगाना होता है। इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स हैं नंबर 6 और नंबर 7 में, इनको आपने याद रखना है, इनके साथ भी द लगाना होता है। इसी तरह से ये भी कुछ वर्ड्स हैं, इसके अलावा और भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो अपनी काइंड के एक ही होते हैं, उनके साथ भी आपको द लगाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट है हमारे पास जीरो आर्टिकल। द जीरो आर्टिकल दैट मीन्स विदाउट आ, एन और द, मतलब यहाँ पर हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम यहाँ आर्टिकल लगाएंगे तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये हमारी मिस्टेक काउंट हो सकती है, हमें वहाँ पर आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। The articles are not used, number 1, before common nouns used in their widest sense. कोई भी कॉमन नाउन हम कह रहे हैं और उससे मुराद उसकी पूरी काइंड नहीं है, लेकिन उसमें उसका बहुत बड़ा हिस्सा कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, चिल्ड्रन आर प्लेफुल, ऑल चिल्ड्रन आर नॉट प्लेफुल, कि सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्लेफुल नहीं होते। सही है ना? तो अब अगर हम कहते हैं कि ऑल चिल्ड्रन आर स्मॉल, तो हमें द लगाना होता है कि सारे के सारे बच्चे छोटे ही होते हैं, जाहिर है बच्चे छोटे ही होते हैं, ये एक कॉमन और ऐसी बात है कि इसमें दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बड़ा होगा वो बच्चा ही होगा, बच्चे छोटे ही होते हैं। तो लेकिन हर बच्चा प्लेफुल नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्लेफुल नहीं हैं। तो ये पूरी काइंड को डिस्कस कर रहा होता तो हम इसके साथ द लगाते, लेकिन ये पूरी काइंड को नहीं बल्कि उसकी वाइडेस्ट सेंस में हो रहा है कि ज़्यादातर ऐसा होता है, तो उसके साथ हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 में बिफोर नेम्स ऑफ मटीरियल्स यूज्ड इन द जनरल सेंस, जब किसी मटीरियल को हम जनरल सेंस में यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास इज़ फ्रजाइल, इसको फ्रजाइल भी पढ़ते हैं, फ्रजल भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब है नाजुक। शीशा जो है वो नाजुक होता है, कुछ शीशे ऐसे भी होते हैं जो गोली से भी नहीं टूटते, बुलेट प्रूफ। तो ये जनरल सेंस में मटीरियल नाउन की पूरी काइंड नहीं बल्कि उसकी वाइडेस्ट सेंस को ले रहा है, तो द या फिर आ और एन नहीं लगेगा। डायमंड्स आर वैल्यूएबल, सारे डायमंड्स वैल्यूएबल नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू कम भी होती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3, बिफोर सर्टन प्रॉपर नाउन्स, कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं जिनके साथ हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, बैंकॉक इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, बैंकॉक और थाईलैंड के साथ द की ज़रूरत नहीं है, आ एन की भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर हसन इज़ फ्लाइंग टू शिकागो टुमारो, अब टू द शिकागो, आ शिकागो कुछ भी नहीं है। माउंट फेबर इज़ 115 मीटर्स हाई, अब द माउंट फेबर या आ माउंट फेबर कुछ भी नहीं है। नंबर 4 पर बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन द जनरल सेंस, जिस तरह से मटीरियल नाउन को जनरल सेंस में यूज किया तो आर्टिकल नहीं आया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जब जनरल सेंस में यूज होंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे साइलेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो जिनका कोई वजूद नहीं होता, जैसे साइलेंस खामोशी, यूनिटी इत्तेहाद, चैरिटी यानी लोगों की इमदाद। अब ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कोई फिजिकली कोई अपीयरेंस, कोई शक्ल नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट को जब जनरल सेंस में यूज़ करेंगे तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ यूज़ है भी नहीं। बिफोर नाउन्स इन सर्टन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस में जो कुछ नाउन्स होते हैं उनके साथ भी हम आ एंड द कुछ यूज़ नहीं करते। अब ये फ्रेज है, देखिए, बाय डे, रीच्ड होम, वेंट कैंपिंग, तो वेंट आ कैंपिंग, द कैंपिंग,
रीच आ होम, द होम, बाय अ डे, बाय द डे, ऐसा कुछ यूज नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने 1 बाय 1 यूसेजेस क्लियर कर दिए और जीरो आर्टिकल भी मैंने कोशिश की है क्लियर करने की, बट आप प्रैक्टिस करने की वजह से ही इसमें परफेक्शन हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी की चीज़ों में परफेक्शन आती है। रूल्स तो हमने ये पढ़ लिए, मेरा ख्याल है कि आप इसको फिर दोहराए जाएं, और अगर आप खुद से नहीं रिवाइज कर सकते तो वीडियो को दोबारा देख लें। बट प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, पेज 35 पर एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी है, इसमें आप आर्टिकल्स लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही आपका होमवर्क है कि आपको पेज नंबर 35 कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? So dear students, this is the end of today's video session, and I hope you have clearly understood usages of definite and indefinite articles, and the usage of zero article means no use of articles। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमने आज का लेसन पढ़ा है आर्टिकल्स का, उसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूसेजेस और इसके साथ साथ जीरो आर्टिकल वो आप समझ चुके होंगे। I strongly advise you to do a lot of practice and complete your work on time। मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और काम वक्त पे करना है। जो एक्सरसाइज मैंने बताई है पेज 35 पर ए बी दोनों आप सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। Till the next video, take very good care of yourselves। Remember me in your prayer। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।